तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि वैदिक विधि से अगर कोई 2 अंक का गुणा है, ठीक है, तो इसका हम एक लाइन में कैसे करेंगे। नॉर्मली अगर आप गुणा करेंगे तो 2-3 स्टेप में होता है, काफ़ी लंबी प्रोसेस होता है। तो वैदिक विधि का यूज करके बिना कलम कापी के भी आप जल्दी से गुणा कर पाएंगे एक लाइन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 32 में 12 का जब गुणा करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अंतिम में इसका 2 है और इसका 2 है, ठीक है। तो इस 2 का 2 में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, ठीक। फिर क्या करना है, इसी 2 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2। अब इस 2 को दिमाग में रखे रहना है, दिमाग में आपके 2 स्टोर है। अब क्या करना है, इस 3 का गुणा इस 2 में करना है तो 3 दूना 6। अब जो दिमाग में आपने रखा था उसको ऐड कर दीजिए तो 6 2 8, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब इस 3 का गुणा 1 में करना है तो 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 3 8 4। चलिए हम अपने आंसर की पुष्टि करते हैं एक बार नॉर्मल तरीका से लगा के। जैसे अगर हमको रूल नहीं पता है तो हम गुणा कैसे करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3। यहाँ से 4 आ जाएगा और 6 2 8 आ जाएगा और ये 3। देखिए यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर सेम है ना। इसमें इतना लंबा प्रोसीजर था और यहाँ पे इतना शॉर्टकट था। तो अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चाहिए। मेरे हिसाब से तो बहुत टाइम बचाता है, तो ये वैदिक मैथ का यूज करना आगे की कंपटीशन वगैरह की परीक्षाओं में बहुत आसान है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको 43 में 12 का गुणा करना है। सिंपल प्रोसीजर, पहला ये 3 का गुणा क्या करेंगे 2 में तो कितना आएगा 6, ठीक। फिर इस 3 का गुणा तिरछा करना है, इसके तिरछा में कौन अंक है, क्रॉस में 1, तो 3 1 जा 3। इस 3 को अपने दिमाग पर रख लेना है, दिमाग पर रख लिया आपने, ठीक है। फिर इस 4 का गुणा करना है 2 में, दिमाग में आपने क्या रखा हुआ है 3 और 4 दूना 8, 8 3 11 आएगा, ठीक है। तो 11 का यहाँ पे लिखेंगे 1 और 1 क्या हो जाएगा हासिल। फिर क्या करना है, इस 4 का गुणा करना है 1 में, तो 4 करने 4 और 1 हासिल मिला हो जाएगा 5। कितना सिंपल है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए 53 का गुणा करना है 42 में, तो वही स्टेप है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब इसी 3 का गुणा इसके तिरछा वाले अंक यानी कि 4 में करेंगे तो 3 चौको 12। 12 को अपने दिमाग में स्टोर कर लेना है, ठीक है। 12 को मान लीजिए अपने दिमाग में आपने रख लिया। फिर क्या करना है, 5 दूना 10। अब इस 10 में इस 12 को जोड़ लेना है, तो जब 10 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22, ठीक। तो यहाँ पे एक ही अंक लिखा जाएगा तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2, परंतु अब यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, इस 5 का गुणा इस 4 में करना है तो 5 चौको 20 और जो हासिल बचा था वो मिला हो जाएगा 22। ये हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। इससे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए 73 में गुणा करना है 24 का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौको 12 या 3 4 जा 12 का लिख देंगे 2, 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही अंक लिखना है। अब उस 1 को अपने दिमाग पर रख लीजिए। मान लीजिए दिमाग में आपने रख लिया, मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको दिमाग में सोचे रहना उसको, ठीक है। अब क्या करना है, इस 3 का गुणा तिरछा पढ़ना है यानी कि 3 2 जा 6 और 6 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी अब आपके दिमाग में कितना स्टोर है 7 है। फिर क्या करना है, इस 7 का गुणा 4 बार पढ़ना है तो 7 चौको 28 और 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 और 5 35, ठीक। यानी कि 7 चौको 28 और जो दिमाग में आपने रखा था 7 मिला के कितना हो जाएगा 35, तो 35 का लिख देना है 5 और वहाँ से आ जाएगा 3 आपका हासिल। फिर क्या करना है, 7 दूनी 14 और 14 3 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लिखना नहीं है आपको, ये बस आपको सोचना है। जैसे कि मान लीजिए मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए 75 में 34 का आपको गुणा करना है तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20 का यहाँ पर लिख देंगे 0 और हाथ में आ जाएगा 2 हासिल, ठीक।
अब 5 के गुणा करना है 3 में, 5 3 15, और दिमाग में जो हासिल था 15 2 17, ठीक। अब दिमाग में आपके कितना हो गया है 17, फिर 7 चौको 28, ठीक है। अब जो 17 था और 28 था इसको जोड़ देना है। अब दिमाग में कैसे जोड़ेंगे, तो पहले देखिए 17 में 28 जोड़ना है तो बड़ा क्या है 28, तो 28 में पहले क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 38, यहाँ 38 हो जाएगा। अब 38 में यहाँ से 2 निकाल के जोड़ देंगे तो 40, और 40 5 45, तो 45 का 5 और 7 3 21 और 21 4 25, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये ट्रिक है और इसी के माध्यम से जितना भी आएगा इस सीरीज़ में मैं पूरा बता दूंगा। तो आपको बस करना क्या है, डेली वीडियो को पूरा एकदम वॉच कीजिए और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर इस चीज़ें हैं आप देख रहे हैं तो कापी कलम की सहायता से भी कर सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मान लीजिए 17 में मल्टीप्लाई करना आपको 12 का, 32 में करना है 42 का। ये सारी चीज़ें जब आप बैठेंगे किसी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में वहाँ पे बहुत मदद करती हैं, या नॉर्मल भी अगर आप किसी भी क्लास के बच्चे हैं तो वहाँ पे गुणा आता ही है। तो अगर इससे करते हैं तो आपका स्पेस भी बचेगा और टाइम भी कम लगेगा। तो ये वैदिक मैथ इसीलिए तो था कि वो लोग पहले के लोग जो बिना कापी कलम के ही सारा चीज़ अपने मन में कर लेते थे। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगला वीडियो में इसका पार्ट 2 देखेंगे, वहाँ पे हम 3 अंकों का गुणा देखेंगे। चलिए तब तक के लिए